नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करंट कॉटेज में, जिसमें एक सीरीज चल रही है वीकली करंट अफेयर्स की, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस सीरीज में क्या क्या अति महत्वपूर्ण विषय होने वाली है। पहली जो होगी वो कुछ राज्य से होंगी खबरें, और दूसरी होगी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें, तीसरी कुछ नियुक्तियां एवं सेवानिवृत्ति होगी, चौथी कुछ किताब को लेंगे हम लोग बुक्स और ऑथर को, पांचवी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिनांक लेंगे, छठी जो है कुछ पुरस्कृत जो किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे, मृत व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, और अंत में कुछ विविध के बारे में जानते हैं। बिना देरी किए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केरल ने असुरक्षित ट्रेनों में रेल सुरक्षा के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके ऑप्शन है IIT मद्रास, ISC बेंगलोर, IIM बेंगलुरु, IIT दिल्ली। तो इसमें हम लोग आंसर पाते हैं ISC बेंगलोर। केरल ने असुरक्षित ट्रेनों में रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए IISc बेंगलुरु के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ISC इनक्यूबेटेड स्टार्टअप L2M रेल और सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट SID ने केरल रेल के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर इलाकों में रेल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य 2022 में 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? नागालैंड, त्रिपुरा, असम। तो इसका आंसर हम लोग पाते हैं नागालैंड। तो नागालैंड 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाले हैं। नागालैंड में 2021 नहीं 2022 में 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो राज्य का पहला राष्ट्रीय एथलीट कार्यक्रम होगा। इससे पहले 55वीं चंडीगढ़ में हुई थी। यह एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नीति आयोग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? यंग इंडिया प्लेटफॉर्म, भारतीय उद्यमिता मंच, महिला उद्यमिता मंच, मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म। तो इसका उत्तर होने वाली है महिला उद्यमिता मंच। जानते हैं कुछ। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल दी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 75 महिलाओं को सम्मानित करेगी। भारत के साथ कौन से देश 4 से 15 अक्टूबर तक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित करेगा? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ताइवान। तो उत्तर होने वाली है श्रीलंका। भारत श्रीलंका सैन्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 120 भारतीय जवान शामिल रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभांकर के रूप में किसकी कार्टून को मान्यता दिया गया? शक्तिमान, चाचा चौधरी, छोटा भीम, मोटू पतलू। भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक का सप्ताह हर वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह, स्वच्छता सप्ताह, पोषण सप्ताह, शिक्षा सप्ताह। सभी टाइपराइटर की गलती से यहाँ सप्ताह नहीं सप्ताह होने वाली है। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं वन्य जीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक। भारत में हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग वन्य जीव सप्ताह मनाने जा रहे हैं, जो 67th है, ताकि 2021 में देश के जीव या पशु जीवन को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने चालू वित्त वर्ष में कितने मूल्य का व्यापारिक निर्यात का लक्ष्य रखा है? 400 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर। तो इसका उत्तर होने वाली है 400 अरब डॉलर। भारत के साथ किस देश ने GMAX-21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया है? जर्मनी, जॉर्डन, जापान, जमैका। तो पढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ और पाते हैं हम लोग जापान।
भारत जापान का 5वां संस्करण, याद रखेंगे 5वां संस्करण है ये, समुद्री विपक्षी अभ्यास जिमैक्स 6 से 8 अक्टूबर तक अरब सागर में आयोजित किया गया, जिसमें स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेज आदि ने भाग लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी, स्मृति मांधना। तो उत्तर स्मृति मांधना हुई। स्मृति मांधना दिन रात टेस्ट, डे नाइट टेस्ट होती है, दिन रात टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी जमीन पर ऑस्ट्रेलिया में ही टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिन्होंने अपनी पारी में 127 रन बनाए। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर शुरू किया? तो ये अजय वॉरियर जो है किस देश के शुरू हुआ, ये हम लोग जानते हैं, यह यूके के साथ शुरू हुआ है और इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत यूके सैन्य प्रशिक्षण का 6वां संस्करण अभ्यास अजय वॉरियर उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो 7.8%, 8.3%, 8.7% और 9. देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाली है। 8.3%। हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष का कौन सा संस्करण था? 83, 89, 87, 91। तो यह 89वां संस्करण था, तो यह 89th एडिशन थी। ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? स्कूली बच्चे से, सफाई कर्मचारी से, असंगठित श्रमिक से, इनमें से कोई नहीं। असंगठित श्रमिक से। यह एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो देश में असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में मदद करता है। तो इस पोर्टल के जरिए भी 300 करोड़ मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन से 2 देश प्रथम स्थान पर हैं? यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, जापान और सिंगापुर। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर इस वर्ष हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में शीर्ष पर हैं, जिनके पासपोर्ट धारकों को 192 होने वाली है, 192 देशों में वीजा मुक्त करने की अनुमति देता है, जबकि दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर हैं। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान किससे संबंधित है? पटाखा रहित दिवाली, गाय गोबर दीपक लैम्प, हरित पटाखे, गाय पूजन दिवाली से। तो जानते हैं इसका उत्तर क्या होने वाली है? गाय गोबर दीपक लैम्प। किस भारतीय महिला पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया? गीता फोगाट, अलका तोमर, पूजा ठंडा, अंशु मलिक। तो यह अंशु मलिक हैं। नॉर्वे के ओस्लो में चल रहे 57 केजी वर्ग में अंशु मलिक रजत पदक जीतने में सफल रही एवं वे यूएसए के मरोलिस से हारकर बाहर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को के अनुसार पूरे भारत में कितने प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है? 10%, 19%, 23%, 27%। तो यह सुविधा 19% होने वाली है। देश में लगभग 1.2 लाख एकल शिक्षक विद्यालय हैं, जिनमें 89% जो है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। कौन सा राज्य कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? झारखंड, पंजाब, केरल, तेलंगाना। तो आंसर होने वाली है पंजाब। पंजाब सरकार ने वैश्विक सोर्सिंग और सर्वोत्तम मूल्य पर कोविड-19 की खरीद के लिए कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना जिसने कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए भारत का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केरल, जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़। तो यह चंडीगढ़ है। वायु प्रदूषण को मोबाइल ऐप के जरिए पता करेंगी। आईआईटी रोपर द्वारा हाल ही में विकसित उपकरण एमलेक्स किससे संबंधित है? पल्स माप से,
कोविड परीक्षण, ऑक्सीजन थेरेपी, रियल टाइम मधुमेह संकेतक। तो उत्तर होने वाली है ऑक्सीजन थेरेपी। यह उपकरण मनुष्य के द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के दौरान सांस लेने और ट्रिप करने के समय रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। मतलब अगर मनुष्य को कोई सांस लेने में परेशानी होती है तो उस समय आवश्यक आपूर्ति करता है। तो ये थी 20 प्रश्नों की सीरीज। अब चलते हैं कुछ खंड की तरफ और बढ़ते हैं पहले राज्य से जुड़े कुछ अपडेट्स की तरफ। पहले अपडेट महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के सफेद प्याज को GI टैग मिला है। इस प्याज में बहुत ही प्रचुर मात्रा में औषधीय गुण के साथ हृदय रोग का उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और इंसुलिन का निर्माण में सहायक होता है। दूसरी अपडेट आंध्र प्रदेश से आती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत किशोर लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म में सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अच्छे गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश की तरफ से। महाराष्ट्र के पालघर के वाड़ा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाला चावल जो जीनी या झीनी के नाम से जाना जाता है, उसे भी GI टैग मिला है। अगले अपडेट को देखते हैं। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व है। अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स। अबी अहमद दूसरे 5 साल के लिए इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। वे 2018 से प्रधानमंत्री के पद पर हैं एवं उन्हें पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ बेहतर संबंध के लिए उन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। अब कुछ महत्वपूर्ण दिनांक देखते हैं। पहले 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 1994 से प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरी है 5 अक्टूबर को ही गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने व जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। अगली देखते हैं खबर। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कपास के लाभों को जश्न मनाना है। WCD यानी वर्ल्ड कॉटन डे की शुरुआत 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चोड और माली द्वारा किया गया था। 9 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाने वाला पहला मई के दूसरे शनिवार और दूसरा अक्टूबर के दूसरे शनिवार विश्व प्रवासी दिवस 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 अक्टूबर को यह विश्व डाक दिवस। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों और व्यवसायियों के दैनिक जीवन में डाक की भूमिका और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसका योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और इस बार इसकी थीम इनोवेट टू रिकवर है। अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। आलोक सहाय को भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख के रूप में पदभार दिया गया है। वह भास्कर चटर्जी जगह लेंगे। BC पटनायक को LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार दिया गया है। इससे पहले वे लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। डेविड जूलियस और एडम पटपाउटियन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र में तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने अपने भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया, जो स्क्विरो मानावे, क्लाउस हेजलमैन और गियो पारिसी को दिया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा
रसायन विज्ञान में बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार को लेकर के मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को देखते रहें, पूरी डिटेल में वो वीडियो बनेगी। प्रोफेसर एरिक ए हनुसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ईदान पुरस्कार दुनिया के सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है। अमिताभ बच्चन। क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी और इसे एक उभरती हुई वर्ग के रूप में लोकप्रियता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। FC गोवा ने कोलकाता के मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल 1-0 से जीत लिया, जो डुरंड कप का 130वां संस्करण था। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारकर कतर दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 1976 के बाद एशियाई चैंपियनशिप में भारत का यह दूसरा पदक है। अब कुछ मृत व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। शक्ति सिन्हा 1979 बैच के पूर्व IAS अधिकारी व शिक्षाविद, जो अटल बिहारी के पूर्व निजी सचिव भी थे, उनका देहांत हो गया। वे वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया नामक वृत्तांत भी लिखे थे। अरविंद त्रिवेदी टेलीविजन अभिनेता, पूर्व सांसद व पूर्व CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का 82 वर्ष में निधन हो गया। और अब लास्ट सेक्शन विविध की तरफ चलते हैं और पहली खबर देखते हैं हम लोग। BSF के एक पहल में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं ने 2 अक्टूबर को भारत पाक सीमा पर सुचेतगढ़ में ऑक्टो पोस्ट पर रिट्रीट समारोह का उद्घाटन किया, जो महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर था। केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने पूर्वोत्तर राज्य के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन लॉन्च किया है। इस आई ड्रोन में आई का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ड्रोन है, क्योंकि इसे ICMR ने विकसित किया है एवं इस आई ड्रोन का मुख्य उद्देश्य भारत के कठिन और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार करना है। तो यह थी इस सप्ताह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, कॉम्पिटिटिव छात्रों को बहुत ही लाभ पहुंचाएगी। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।